ये देखें, ये रियाजुल जन्ना का गेट है। अल सिद्दीक अबी बकर, और ये रियाजुल जन्ना का गेट है जहाँ से हम दाखिल हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सिद्दीक बाब है, यानी ये वो मकाम है जहाँ पर मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिद्दीक है और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाली मुबारक रोज़ा मुबारक है। तो आपको दिखाया हमने। ये ग्रीन कारपेट जन्नत का टुकड़ा है, इसकी ये पहचान है, ये औरतों के लिए मक़दस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप मेरी यूट्यूब फैमिली। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ रियाजुल जन्ना में, जो कि जन्नत का टुकड़ा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के नीचे अल्हम्दुलिल्लाह। और अपने व्लॉग को यहीं से करूँगी स्टार्ट और सलाम दुरूद सलाम यहाँ पेश करेंगे आप सबका और अपना इंशाल्लाह। ये देखें रियाजुल जन्ना है और ये मेरे पीछे सुनहरी जालियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर अब हम इख्तिताम तो नहीं कहेंगे, यहाँ पर इंशाल्लाह अल्लाह हमें बार बार लेकर आए और आपको पूरे रोज़ा रसूल की ज़ियारत कराई हमने, कराएंगे इस व्लॉग में। और रियाजुल जन्ना के इस टुकड़े में बैठ के दुआएं करेंगे। तो अपने व्लॉग का आगे करने लगी हूँ आगाज़। कुरान पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, नफिल पढ़ेंगे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ताला आपने ज़मीन पर इस जन्नत के टुकड़े में हमें जगह दी, हम गुनाहगारों को जगह दी। तो अपने दुआओं का यहीं से आगाज़ शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। ये देखें कि जन्नत का टुकड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जगह मिल गई और अल्लाह बार बार हम सबको यहाँ का दीदार नसीब फरमाए इंशाअल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस शुरू करते हैं यहाँ से अपनी दुआओं का सिलसिला और फिर चलते हैं वापस अपने घर मक्का मुकर्रमा इंशाअल्लाह। तो मेरे व्लॉग को देखिए और आप सबके लिए भी इंशाअल्लाह दुआएं की गई हैं और दुआएं आप देखिएगा इस व्लॉग में, सबके लिए दुआएं की गई इंशाअल्लाह। व्यूअर्स, पर्दे के पीछे जो सुनहरी जालियाँ नज़र आ रही हैं ना, ये मकाम रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ जिन सुनहरी जालियों का जिक्र हम अपने नात में करते हैं, शार में करते हैं, वो सुनहरी जालियाँ वो हैं और वो मकाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ ताकि वहाँ पर्दा लगा हुआ है, वहाँ पर आदमी होते हैं, वहाँ पर हम नहीं जा सकते। ये देखें पर्दे की कितनी अहमियत है कि हमारे नबी के रोज़े पे भी औरतों के लिए पर्दा है, लेकिन हम जालियों को आपको ऊपर से दिखा रहे हैं। ये सामने सुनहरी जालियाँ हैं जहाँ पर्दा लगा हुआ है इसके ऊपर, और ये हमने दुरूद सलाम पेश कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये पूरा रियाजुल जन्ना है, लेकिन मकाम रसूल एग्जैक्टली ये वाला है ये। और ये रोज़ा रसूल का पूरा मंज़र है, रियाजुल जन्ना का पूरा मंज़र है। कभी कभी अब यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा है, इंशाल्लाह आप देख लीजिए, फिर इंशाल्लाह हम दोबारा आएंगे, बार बार आएंगे इंशाल्लाह अपने हबीब के दर पे और अपने अल्लाह ताला के दर पे इंशाल्लाह। अब चलते हैं इंशाल्लाह। आप चाहते हैं अपने व्यूअर्स के साथ मैंने सब कुछ शेयर किया है इंशाल्लाह। दुरूद सलाम हमने भेज दिया है, बस यही दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें इस दर की और अपने दर की हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए, कबूलियत पर लीजिए। और अल्लाह हमारी तमाम दुआओं को जो हमने मांगी और मांगना भूल गए, सबको अपनी रहमत से कबूल व मंजूर फरमा और हमें खाली हाथ ना लौटा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये मखसूस सुनहरी जालियाँ हैं जिसके नीचे मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा वो है, कब्र मुबारक है। मस्जिद नबी का रियाजुल जन्ना का टुकड़ा है, जो जन्नत का टुकड़ा है जो अल्लाह ताला ने ज़मीन पर मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद के नीचे हमें दिया। और हम यहाँ दुआ करते हैं बैठकर इस ग्रीन कारपेट पेट के ऊपर। ये मखसूस जगह है अल्हम्दुलिल्लाह और हमें जगह मिल गई थी, अल्लाह का शुक्र है। दुरूद सलाम पेश करने आई थी और कहने आई थी कि मैं बार बार हम
आए यहाँ पर इंशाअल्लाह खैर के साथ, आफियत के साथ। रियाजुल जन्ना का ये मंजर आप देख रहे हैं मेरे साथ। चारों तरफ लोग इबादत कर रहे हैं बैठकर। वो देखें वो सुनहरी जालियाँ हैं वहाँ पर। हमने दुरूद सलाम भेज दिया है अल्हम्दुलिल्लाह और हम जा रहे हैं। दुरूद सलाम भेजने के बाद वापस अल्लाह ताला से बस यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें बार बार लेकर आए। और ये देख लीजिए, अल्लाह से बार बार यही दुआ करेंगे कि अल्लाह अपने हबीब का और अपने घर का दीदार हमें बार बार नसीब फरमाया। आमीन सुम्मा आमीन। बस रियाजुल जन्ना में बैठ के यहाँ पर कुरान की तिलावत कर रहे हैं। कुरान की तिलावत करने के बाद अपनी दुआओं को यहाँ पर छोड़कर जा रहे हैं इंशाअल्लाह। आज हमारी नीयत थी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें रियाजुल जन्ना में जगह मिल गई, वरना मेरे पास परमिट नहीं था और मैं ऐसे ही जा रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जगह मिल गई है। और ये देखिए रियाजुल जन्ना का मंजर। और हम यहाँ पर दुरूद सलाम पेश करके और इजाज़त लेके, वो देखिए सुनहरी जालियाँ नज़र आ रही होंगी आपको, वो सामने सुनहरी जालियाँ हैं, ये वाली, ये सुनहरी जाली है। और बस अभी हम थोड़ी ही देर में यहाँ से रुखसत लेते हैं और अपने घर की तरफ रवाना होते हैं। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला, मैंने जिन जिन लोगों के लिए दुआ की, हम सब की, और जो लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, उन सब की जायज़ दुआओं को, तमाम जायज़ दुआओं को कबूल और मंजूर अपनी रहमत से फरमा लीजिए। और अल्लाह अपने सिवा किसी का मोहताज ना फरमाइएगा। हम रियाजुल जन्ना में इस जन्नत के टुकड़े में खड़े हुए हैं। अल्लाह जो बीमार है उन्हें सेहत शिफाए कामला अता फरमा। जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उन सब की दोनों जहानों की नेमत और रहमत से नवाज। अल्लाह हम सबको दोनों जहानों की खुशियाँ दे। और सबसे बड़ी बात कि अपने और अपने हबीब के दर के रोज़ा रसूल की बार बार कबूलियत वाली सबको हाज़िरी नसीब फरमा। जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, अल्लाह रियाजुल जन्ना है, ये जन्नत का टुकड़ा है। अल्लाह इस जन्नत के टुकड़े के सबके तमाम लोगों की दुआओं पर लब्बैक कह दीजिए। अल्लाह मेरी माँ को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमा। मेरी माँ को हर दुख से बचा, हर बीमारी से बचा, हर बला से बचा, हासिल और फासिलों से महफूज फरमा। अल्लाह मेरी माँ को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाह अपने सिवा किसी का मोहताज ना फरमाइएगा। अल्लाह अपने दर का सवारी रखिएगा। मेरी माँ को, मेरे बहन भाइयों को बार बार कबूलियत वाली हाजिरी की नसीब फरमाइए। अल्लाह अर्हमर राहिमीन, आपके दर के भिखारी आपसे भी मांगते हैं, उस पर लब्बैक फरमा दीजिए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, हमें रियाजुल जन्ना में जगह मिल गई है और मैं रियाजुल जन्ना में जा रही हूँ। ये देखें व्यूअर्स, मैं रियाजुल जन्ना में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। करोड़ों बार के मैं दाखिल हो गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रियाजुल जन्ना में जगह मिल गई है। मेरे पास परमिट नहीं था, लेकिन मुझे आना था यहाँ, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ पहुँचा दिया। ये देखें मदीने में इस तरह के खूबसूरत दरवाज़े बनाए गए हैं जिनका नाम लिखा गया है उनके आगे। कोई बाब सुलेमान है, कोई बाब अब्दुल मजीद है और कोई बाब अबू बकर है, यानी दरवाज़ा अबू बकर, दरवाज़ा उस्मान गनी, सबके नाम पर ये दरवाज़े बनाए गए हैं। और ये यहाँ की खूबसूरती को और एनहांस करते हैं। बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं माशाल्लाह। ये देख लीजिए नबी के रोज़े के सामने हम खड़े हुए हैं और ये हम जमजम पी रहे हैं। अभी जमजम पीते हैं और दुआ करते हैं। जमजम मैंने पी लिया है और दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। आमीन। चलते हैं मस्जिद नबवी में और दुआ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मी आयशा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सिद्दीक़ रसूलुल्लाह। अपने व्लॉग का करते हैं हम आज यहाँ पर
एंड तो नहीं कहेंगे। अल्लाह ताला हमें बार बार कबूलियत वाली हाज़िरी नसीब फरमाए और हम यहाँ पर बार बार आएँ, और अल्लाह अपने और अपने हबीब के घर की ज़ियारत हम सबको बार बार नसीब फरमाए। आज हम जा रहे हैं मक्का मुकर्रमा, तो सोचा आपके साथ शेयर करें और आपको रोज़ा रसूल की ज़ियारत करा दें। फिर हम यहाँ से इंशाअल्लाह निकलते हैं खैर के साथ, आफियत के साथ। अल्लाह हमें पहुँचाए अपने घर। बस जो लोग अल्लाह बीमार हैं उनको सेहत शिफाए कामला अता फरमा, और अल्लाह जिन लोगों की जो दुआएं हैं, कोई बीमार है, कोई परेशान है, उन सब की परेशानियों को दूर फरमा या रब्बुल आलमीन। जो लोग रोज़ी और रिस्क की वजह से परेशान हैं, उनके रोज़ी रिस्क में बरकत अता फरमा, उनके माल में बरकत अता फरमा, औलाद में बरकत अता फरमा, सेहत में बरकत अता फरमा, इल्म अमल में बरकत अता फरमा, और अल्लाह हमें भी दोनों जहानों की खुशियाँ, नेमतों, रहमतों से नवाज। अल्लाह अपने सिवा किसी का मोहताज ना फरमाइएगा। अल्लाह इस दर से तो कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। या अल्लाह हमें भी खाली हाथ ना लौटाइए। या अल्लाह हमारी दुआओं को फटे हुए कपड़े की तरह हमारे मुंह पे ना मारिए। या अल्लाह ये वो जगह है जहाँ पर हज़रत बिलाल अज़ान दिया करते थे तो आपको और आपके नबी को पसंद आती थी, और वो आपके नबी को पसंद आते थे। तो अल्लाह हमें भी अपने पसंदीदा बंदों में शामिल फरमा लीजिए। अल्लाह हमें भी अपने पसंदीदा बंदों में शामिल फरमा लीजिए। या अल्लाह हमें हासिद और फासिदों से महफूज रखिए। या अल्लाह हमें हासिद और फासिदों से महफूज रखिए। या अल्लाह ये जो नेमतें आपने हमें दी हैं, इन नेमतों के छिन जाने से हमें महफूज फरमाइए और मज़ीद इसमें इजाफ़ा फरमाइए। ए रब्बुल आलमीन, अपने हबीब के सदक़े जो दुआ हम आपके दर पे लेकर आए, अल्लाह उन सब पे लब्बैक फरमा दीजिए। अल्लाह जो दुआ हम अपने आपके दर पर लेकर आए हैं उन्हें लब्बैक फरमा दीजिए। अल्लाह मेरी बहनों को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाह उनको उनके बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब फरमा, उनकी हर दुख बीमारी को दूर फरमा। अल्लाह उन्हें अपने घरों में शाद और आबाद रख। अल्लाह मेरे भाइयों को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाह उनके रोज़ी रिस्क में बरकत दे, माल में बरकत दे। अल्लाह उसकी औलाद को उसका फरमा बरदार बना। ए रब्बे काबा, तुझे इस सरजमीन का वास्ता, इस प्यारे गुंबद का वास्ता, मेरी दुआएं जो मैंने मांगी उन पर लब्बैक फरमा दीजिए। अल्लाह मुझे, मेरे शौहर को, मेरी बेटी को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाइए। अल्लाह हमारे माल में बरकत अता फरमाइए, हमारे रिस्क में बरकत अता फरमाइए, हमारी औलाद में बरकत अता फरमाइए। या अल्लाह हमारे वालिदैन जो इस दुनिया से गुजर चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाइएगा, और जो इस दुनिया में अल्लाह मेरी माँ को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा, उनकी हर दुख बीमारी, हर परेशानी को दूर फरमा, और उनकी दुआएँ जो उन्होंने यहाँ मांगी उनको कबूल और मंजूर फरमा अपनी रहमत से। या अरहमर राहिमीन, तुझे इन ठंडी फ़ज़ाओं का वास्ता है मेरे मालिक, तुझे तेरे नबी का वास्ता। अल्लाह मुझे भी मोहम्मद अता कर, मूसा अता कर और ईसा अता कर। रब्बे काबा, आपको अपने जाहो जलाल की कसम और वास्ता मेरी दुआओं पे लब्बैक फरमा दीजिए। अल्लाह मेरी दुआओं पे लब्बैक फरमा दीजिए। अल्लाह मेरी बहनों का, मेरी बेटी का नसीब बुलंद वाला फरमा। अल्लाह देखों से पाला डाल। ए रब्बे काबा, जो लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अल्लाह उनकी दुआओं पर भी लब्बैक कह दीजिए। अल्लाह जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा, जो बीमार हैं, उनको शिफा अता फरमा। और अल्लाह इन सब को जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अल्लाह इन सब को बार बार अपने हबीब की और अपने घर की कबूलियत वाली हाज़िरी नसीब फरमा। अल्लाह हमारे भी माल में बरकत दे, इल्म अमल में बरकत दे। अल्लाह नेमतें मिलने के बाद नेमतों के छिन जाने से महफूज फरमाइए। या अल्लाह हमें हासिद व फासिदों से महफूज फरमाइए। या अल्लाह हमसे राज़ी हो जाइए। या अल्लाह एक बार कह दीजिए कि ये बंदे तू भी मेरा है। या अल्लाह एक बार अपने करम की नज़र हम पर भी फरमा दीजिए। या अरहमर राहिमीन, हमारी दुआओं को फटे हुए कपड़े की तरह हमारे मुँह पे ना मारिए। या अल्लाह हमसे राज़ी हो जाइए।
या अल्लाह हम यहाँ से वापस जा रहे हैं ये कह कर के या अल्लाह हम दोबारा आएंगे इस शहर मदीना में और अपने नबी के रोज़े का दीदार करेंगे और मस्जिद नबी का दीदार करेंगे। तो अल्लाह हमारी दुआओं पे लब्बैक कह दीजिए या अल्लाह हमसे राज़ी हो जाइए। आमीन सुम आमीन। हम यहाँ से जा रहे हैं वापस मक्का मुकर्रमा, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह कबूलियत वाली हाज़िरी फरमाए और हमें बार बार अपने नबी का और अपने घर का दीदार नसीब फरमाए, कबूलियत वाला आमीन। और आप सबको जो देख रहे हैं सुन रहे हैं उन सबको बार बार कबूलियत वाली हाज़िरी नसीब फरमाए और अल्लाह हमें फिर से लाइएगा अपने दर पर इंशाअल्लाह। वक्त बहुत तेज़ी से गुजर गया, ये 3-4 दिन पता भी नहीं चला। वक्त को तो नहीं रोक सकते, लेकिन तो दुआएं अपनी मुकम्मल करके जा रहे हैं। अल्लाह अपनी दुआओं को, जिन जिन लोगों ने हमसे दुआओं के लिए कहा था, हमने सबकी दुआओं को यहाँ पर पैगाम दे दिया है। अल्लाह से दुआ करते हैं बस अल्लाह हमें बार बार अपने और अपने हबीब के रोज़े का दीदार कराए, आमीन सुम आमीन। अब मैं अपने होटल की तरफ चल रही हूँ। इससे पहले मस्जिद नबी में जाकर नफिल पढ़ेंगे और दुरूद सलाम पेश करके इंशाअल्लाह मक्का का सफ़र करेंगे। तो देख लीजिए बस थोड़ी ही देर में हम मक्का मुकर्रमा के लिए निकल जाएंगे। ये ब्लॉग अपलोड करके इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि मस्जिद नबी में जाएं और जाकर 2 नफिल अल्हम्दुलिल्लाह शुक्राने के अदा करें कि हमें अल्लाह ने इस दर की हाज़िरी नसीब फरमाई और फिर शुक्र अदा किया करें अल्लाह की हर नेमत का, हर रहमत का।